तो जो बच्चे हैं ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और बीटेक करे हुए बच्चे और उनकी एज है 16 से 40 वर्ष, सभी महिला और पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए आ चुका है सरकारी नौकरी पाने का बहुत अच्छा ऑप्शन। यहाँ मैंने लिख रखा है सरकारी नौकरी से एक कदम की दूरी पर हैं आप। क्योंकि बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए। यहाँ पर एक कोर्स आ चुका है CITS ऑनलाइन आवेदन और इसकी प्रक्रिया हो चुकी है शुरू। और बच्चों सबसे अच्छी बात है कि इस कोर्स को करने के बाद आप 40 साल की उम्र तक गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे और आपकी जॉब लोकेशन होगी पूरा भारत। यानी ये कोर्स ऐसा है जो ऑल इंडिया मान्यता प्राप्त है। अगर वैकेंसी निकली है तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक साल मेहनत कर लीजिए और थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आप अपने आप को एक गवर्नमेंट जॉब के लायक तैयार कर पाएंगे। और बच्चों ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका थंबनेल है ये, जिसमें मैंने सभी बातें आपको बताई थी अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के। और इसी अनुदेशक भर्ती में सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वो है CITS क्वालिफिकेशन। और इस वीडियो को देखने के लिए ऊपर थंबनेल में मैंने ऑप्शन दे दिया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसी थंबनेल की वीडियो का लिंक दे रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। और बच्चों आप मेरा इस चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर यहाँ डिस्प्ले कर रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना नंबर दे रखा है। उससे फायदा आपका ये होगा कि जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। तो आइए, प्रवेश सूचना 2023-24 के अंतर्गत एक आदेश जारी हो चुका है जिसमें बताया गया है कि निमी ऑनलाइन एडमिशन .in पर आपको 1 जून 2023 से 17 जून 2023 के बीच आवेदन करना है। और ये आवेदन की पूरी प्रक्रिया में आपको स्टार्ट टू एंड बताने जा रहा हूँ। एक एक करके ऑप्शन मैं भरूंगा और सारी की सारी डिटेल आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। लेकिन इस फॉर्म को भरने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी है। बच्चों एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इस कोर्स में एंट्री के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, बहुत नॉर्मल सा एग्जाम होता है, लगभग सभी बच्चे उसको पास कर लेते हैं। जो अभी तक आपने पढ़ाई करी उसी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आते हैं। वो होगा 8 जुलाई 2023 को। जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके पास नोटिफिकेशन आएगा और एग्जामिनेशन का सेंटर उसमें लिखा होगा, वहां पर जाके आपको एग्जाम देना होगा। तो इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको पहले से क्या तैयारी करके रखनी है अपने मोबाइल या कंप्यूटर या लैपटॉप में, जान लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट तैयार करके रखनी है, स्कैन कॉपी, जिसका कि साइज होगा 10 KB से 100 KB के बीच में और ये होगी JPG या JPG फॉर्मेट। हाई स्कूल की मार्कशीट दो प्रकार की हो सकती है, मैंने दोनों ही प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। जिसके पास जैसी मार्कशीट हो वो अपना स्कैन करके उसको मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में रख लें। यहाँ पर मैंने सुरक्षा की दृष्टि से ऑप्शंस को छिपा दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और दूसरा, आपको अपनी ITI की मार्कशीट स्कैन कर लेनी है, मैंने यहाँ पर भी ऑप्शन छुपा दिए हैं। और एक फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, इस तरीके से आपको स्कैन करके अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में रखने हैं। फोटो विद सिग्नेचर का साइज होगा 10 KB से लेके 40 KB तक और ये भी होगा JPG या JPEG फॉर्मेट में। PDF फॉर्मेट में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाएगा। बच्चों ये है वो वेबसाइट, ऊपर मैंने लिंक दे रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है। इसमें जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई CITS एडमिशन 2023 लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। TS करने के लिए इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं, इतनी जगह के नाम दे रखे हैं। जिस लोकेशन के पास आप रहते हो या जहाँ आसानी से आप रह करके 1 साल का ये कोर्स कर सकते हैं वो वाला ऑप्शन आपको चुन लेना है। टोटल 69 सिटीज़ का नाम यहाँ पर दे रखा है जो अलग अलग राज्यों में भी हैं। तो जो बच्चा जिस स्टेट में रहता है वहाँ की NSTI या ITOT में इस कोर्स को करने के लिए अप्लाई कर सकता है। और बच्चों एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है, व्हाट्सएप के 2 नंबर इन्होंने यहाँ पर शेयर कर रखे हैं। फॉर्म भरते समय या भरने के बाद आपको लगता है किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप के नंबर से। 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। मैंने ट्राई किया है, जितनी भी बार मैंने क्वेश्चन पुटअप किए मुझे उनका आंसर मिला है। तो चलिए बच्चों जल्दी से अप्लाई करते हैं, पहुंचते हैं अपनी वेबसाइट पर। फाइनली बच्चों हम लोग आ चुके हैं निमी ऑनलाइन एडमिशन .in की वेबसाइट पर। ये यहाँ मैंने एड्रेस दे रखा है नीचे, सिर्फ आप निमी ऑनलाइन एडमिशन करके सर्च करेंगे और पहली वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, ये आपके सामने आ जाएगी। इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, निमी ऑनलाइन एडमिशन .in। इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर नीचे ये ऑप्शन दे रखा है अप्लाई CITS एडमिशन 2023 लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके सामने आएगा वो आएगा CITS रजिस्ट्रेशन, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस,
रीटाइप ईमेल, मोबाइल नंबर में बच्चों ध्यान रखिएगा, ये वो मोबाइल नंबर है जो हमेशा आपके पास रहने वाला है, इसको कभी भी चेंज मत करिएगा। यूज़र आईडी में यहाँ पर आप अपना यूज़र आईडी बनाएंगे, अपने नाम से बना सकते हैं, उसके आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। किसी भी तरीके से आप स्पेशल करेक्टर इसमें इंसर्ट नहीं हो पाते हैं तो अपना नाम और डेट ऑफ ईयर लिख करके यूज़र आईडी बना सकते हैं। एंटर पासवर्ड, एक पासवर्ड बना लीजिएगा और उसको कहीं ना कहीं ज़रूर नोट कर लीजिएगा ताकि आप कभी भी भूल ना पाएं। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा दे रखा है, इसको एज इट इज़ इस वाले ब्लॉक में लिख देना है और उसके बाद नीचे ये ब्लू कलर का दिया है रजिस्टर, इस पर क्लिक कर देना है। तो जल्दी से मैं सारी एंट्रीज कर लेता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी, एक नाम लिख दिया है, ईमेल आईडी लिख दिया है, ईमेल आईडी को दोबारा यहाँ पर लिख दिया गया है, एक मोबाइल नंबर दे दिया है। ध्यान रखिएगा ये मोबाइल नंबर कभी भी आपको चेंज नहीं करना है, मतलब हमेशा अपने पास ये मोबाइल आपको रखना है। एक यूज़र आईडी बना दिया है और इसी फील्ड में आप यूज़र आईडी बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं स्मॉल और कैपिटल में, और न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसमें टाइप नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से पासवर्ड में भी आप स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और न्यूमेरिक वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस तरीके से करने के बाद यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, इसको यहाँ पर नोट कर दिया है और यहाँ पर देन उसके बाद हम रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे। और बच्चों जैसे ही रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका यूज़र आईडी लिख कर आ जाएगा और यहाँ पर आपका पासवर्ड लिख करके आ जाएगा और एक नंबर यहाँ पर लिख कर आएगा जिसको इस वाले ऑप्शन में लिख देना है और देन उसके बाद आपको लॉगिन वाले बटन को क्लिक करना है। और बच्चों जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा CITS OTP वेरिफिकेशन, यानी आपके मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होने वाला है। एक OTP आपके द्वारा भरे गए मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जो इसको यहाँ भरना होगा। देन उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबाना है। अगर किसी कारण से आपको OTP नहीं मिल पाता है तो ये येलो रंग से यानी पीले रंग से यहाँ पर लिखा गया है रीसेंड OTP, आप यहाँ से दोबारा OTP भेज सकते हैं अगर आपको OTP प्राप्त नहीं होता है तो चलिए OTP भर देते हैं और उसके बाद सबमिट का ऑप्शन क्लिक करते हैं। बच्चों जैसे ही सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा दाहिनी तरफ और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर लिखा होगा CITS रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसपे आप रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने आप को। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम लिख करके आएगा, आपके द्वारा दी गई ईमेल आईडी लिख करके आएगी, आपके द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर लिख करके आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे जैसे आप ऑप्शंस अपने क्लियर करते जाएंगे यानी डिटेल्स अपनी भरते जाएंगे तो ये प्रोफाइल में जैसे ग्रीन टिक लग गया यानी ओके हो गया। अब पर्सनल डिटेल आपको भरनी है, देन उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, देन उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको व्यू एप्लीकेशन करना है, देन उसके बाद लास्ट में आपको पेमेंट ऑफ फी करनी है। यानी इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके लिए आपको एक एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर देनी होगी और उसके बाद रिजल्ट आपका आएगा जो आपको इस वाले ऑप्शन में दिखाई देगा और ये होगा आपका जुलाई के मंथ में। देन उसके बाद आपको काउंसलिंग फीस यहाँ पर पे करनी होगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन कंप्लीट करते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा। तो चलिए जल्दी से फॉर्म में एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें आपको भरनी है और कौन कौन सी डिटेल भरते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चों इस फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है अपना आधार नंबर, ये एक डमी आधार नंबर है और उसी तरीके से यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, ये एक डमी नाम है, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। और उसी तरीके से आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर लिखना है, ये भी एक डमी नाम है, इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने का सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, एक कैलेंडर दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे और मंथ सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपने ये ईयर सेलेक्ट किया, मंथ सेलेक्ट किया और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली, तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लेकर आएगी। जेंडर वाले ऑप्शन में जा करके आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, जनरल, OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या EWS। मैं जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। फिर उसके बाद फिजिकली चैलेंज वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ पर आपको बताना है अगर आपके साथ कोई फिजिकली प्रॉब्लम है, हैंडीकैप्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, देन उसके बाद नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिप्लोमा डिग्री होल्डर हैं तो यहाँ पर बताएंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे। क्योंकि स्टार लगा है इसलिए सभी ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है और उसमें कोई ना कोई ऑप्शन देना है। देन उसके बाद बताएंगे अगर आप ITI पास हैं तो ITI पास वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं खास तौर से ITI पास बच्चों के लिए इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ, बाकी डिप्लोमा डिग्री वाले भी इसी तरीके से अपना फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है ITI सर्टिफिकेट नंबर, ये वही बच्चे भर पाएंगे जो ITI पास कर चुके हैं या जिनका रिजल्ट आ चुका है और उनके पास उनका सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। देन उसके बाद ये ऑप्शन आता है सर्टिफाइड कैंडिडेट टाइप,
बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। जो बच्चे प्राइवेट ITI से ITI पास कर चुके हैं वो यहाँ पर लिखेंगे रेगुलर, यानी उन्होंने ITI भले ही प्राइवेट ITI से पास किया है लेकिन वो प्राइवेट ITI में भी एक रेगुलर स्टूडेंट थे, इसलिए अब आपको यहाँ पर रेगुलर लिखना है। प्राइवेट वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कंप्लीट किया है और वहां पर भी आप प्राइवेट छात्र रहे हैं, यानी आपने एक डिस्टेंस कोर्स किया है, बहुत सारे कोर्सेज डिप्लोमा डिग्री वाले डिस्टेंस कोर्स भी होते हैं, वहां पर आप प्राइवेटली उसको कंप्लीट करते हैं कोर्स को, तो आप प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे। चूंकि आपने ITI किया है गवर्नमेंट ITI से, आप रेगुलर थे। अगर आपने प्राइवेट ITI से भी ITI किया है तो भी आप रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप रेगुलर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर इस वाले ऑप्शन से आपको ITI की ट्रेड बतानी है कि जिस किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया है वो आपको बताना है। मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, कोपा की ट्रेड, कंप्यूटर ऑपरेटर रैंक प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की ट्रेड ले लेता हूँ। सेलेक्ट कर लिया है। देन उसके बाद क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर। बच्चों इस वाले ऑप्शन पे जब आप जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर CITS अंडर, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है NTC/NCVT, NAC या SCVT। जिस किसी भी ITI से आपने ITI क्वालिफाइड किया है तो वो जो आपको सर्टिफिकेट मिला है उस पर लिखा होगा NCVT या SCVT, वो आपको सेलेक्ट करना है। या फिर आपने NAC किया है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है, या फिर आप SCVT से हैं। इस फॉर्म को वो बच्चे भी भर सकते हैं जिनके पास ITI नहीं है और उन्होंने किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड से NAC कर रखा है, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उनके पास है, वो भी भर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ NCVT, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ITI किए हुए हैं वो इसको भर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी भर दी है। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग पहुंचते हैं एड्रेस डिटेल में। इस फॉर्म को स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ और एड्रेस डिटेल की तरफ जाते हैं। बच्चों एड्रेस वाले सेक्शन में आपको दो चीजें यहाँ पर, यानी दो प्रकार के आपको एड्रेस लिखने पड़ेंगे। एक रहेगा आपका परमानेंट एड्रेस और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है, और एक रहेगा करस्पॉन्डिंग एड्रेस जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। तो परमानेंट एड्रेस पूरी डिटेल भरने के बाद आप जस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी डिटेल नीचे भी प्रिंट हो जाएगी, यानी आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम है तो इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद फाइनली हम लोग जाएंगे सबमिट वाले बटन पे। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन बतानी है, यानी 8th 10th 12th BCom BA BSc MCom MA MSc अदर, ये होती है आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप 10th अगर करे हुए हैं तो 10th भर दीजिए, 12th किए हो तो 12th भर दीजिए। जैसे मैंने 10th सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर एक डमी स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है, एक डमी नाम है ये। एक पासिंग ईयर यहाँ पर आप लिख दीजिए जब आपने 10th पास किया था। उसके बाद आपको मेजर सब्जेक्ट्स लिखने हैं, यानी हाई स्कूल अगर आपने सेलेक्ट किया है तो हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट्स थे। मार्क्स में आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं, जितने का आपका पेपर था, जितने नंबर्स का, और ग्रेड ऑब्लिक क्लास ऑब्लिक ऑब्टेन्ड, यानी जितने मार्क्स आपने प्राप्त किए या जो ग्रेड था या जो क्लास था वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ये है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अब आपको अपनी यहाँ पर ITI डिप्लोमा या अगर आप बीटेक करे हुए बच्चे हैं तो आप अपना डिटेल यहाँ पर भरेंगे। एग्जामिनेशन पास्ड यहाँ पर आप लिख दीजिए ITI, क्योंकि मैं ITI की डिटेल लेकर के चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट ऑब्लिक काउंसिल, यानी यहाँ पर आपको ITI का नाम लिखना है। अभी मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आप आते हैं हम लोग ईयर ऑफ पासिंग, जब आपने पास किया था ITI, ये सेलेक्ट करेंगे। 2017 मैंने भर दिया है। ये सारी डिटेल डमी डिटेल है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है सर्टिफिकेट नंबर, यानी ITI का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद लिखना है कोर्स ड्यूरेशन, क्योंकि मैंने कोपा सेलेक्ट किया था वो 1 साल का होता है, सेलेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर कितने में मिले थे वो लिखना है। यहाँ से आपको फाइनली कोपा सेलेक्ट कर लेना है। सो फाइनली बच्चों एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरी जा चुकी है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरी जा चुकी है। ये सारी डिटेल ऑलरेडी आपके पास रहती है, उसी डिटेल को आपको यहाँ पर भर देना है। देन उसके बाद सबमिट का बटन यहाँ से दबा देना है। देन बच्चों यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है, टेक्निकल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और फोटो विद सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट जरूर दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आप हो सके तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट को एक साथ स्कैन करिएगा, सेम पेज पर लगा करके अपलोड करिएगा। डॉक्यूमेंट का साइज होना चाहिए 10 KB से लेकर के 100 KB तक का, और फोटोग्राफ में आपको ध्यान ये रखना है फोटो विद सिग्नेचर 10 KB से 40 KB तक का फॉर्मेट होना चाहिए। चॉइस फाइल पे जाने के बाद जहाँ कभी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसमें से हाई स्कूल की मार्कशीट को सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और ये मार्कशीट इस तरीके से आपकी यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगी। उसी तरीके से आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट इन्होंने लिखा है, यहाँ पर भी आप मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि आप मार्कशीट अपलोड करें। यहाँ से मैं ITI की एक डमी मार्कशीट ले लेता हूँ। देखिए इसका साइज भी यहाँ पर मैंने कर रखा है 31 KB का, यानी 100 KB से अंदर ही आपको रखना है। ओपन करेंगे, ये मार्कशीट भी आपकी यहाँ पर अपलोड हो गई है।
देन आपको फोटो विद सिग्नेचर यहीं से अपलोड करने हैं, क्लिक करना है। फोटो विद सिग्नेचर कुछ इस तरीके के होंगे, जिसमें ऊपर फोटो होगी और नीचे इस तरीके से सिग्नेचर होगा। और ये भी 21 KB का है और इन्होंने यहाँ पर साइज जो हमको दिया था 10 KB से 40 KB तक का साइज दिया था, उसी के अंदर है। ये सेलेक्ट करेंगे और ये अपलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट, टेक्निकल सर्टिफिकेट और फोटो विद सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पर एक सर्टिफिकेट और अपलोड करना होता है, जो कि अगर आपने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करी है तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने OBC, SC, ST या अदर सेलेक्ट किया था कास्ट में तो वो ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। वहीं पर आपको सर्टिफिकेट भी इसी तरीके से अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट फाइनली अपलोड हो चुके हैं। अब हम जाते हैं अपलोड वाले ऑप्शन पे और क्लिक करते हैं। तो फाइनली डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है, क्वालिफिकेशन डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर यानी ऐसा सेंटर आपको सेलेक्ट करना है जहां पर आपको पढ़ाई करनी है, यानी ये कोर्स आपको कंप्लीट करना है और फाइनल एग्जाम आपको देना है। तो सबसे पहले आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी होगी, रिलेवेंट ट्रेड, जो कि आपके ITI डिग्री डिप्लोमा किए हुए ट्रेड्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऑप्शन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारी ट्रेड्स के नाम दिए हैं, आप कोई भी नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ वही ट्रेड लेनी है जो कि आपकी रिलेवेंट ITI ट्रेड की या डिप्लोमा या डिग्री ट्रेड से रिलेटेड हो। जैसे मैंने कोपा सेलेक्ट किया था, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट, तो मैं लूंगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस नहीं ले सकता हूं, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस एक अलग सब्जेक्ट होता है। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में जो कुछ भी मैंने पढ़ा था वो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको अपने सेंटर बताने हैं, वो 4 सेंटर जहां से आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं। जब आपका एग्जाम होगा, एग्जामिनेशन के बाद जो कोई भी आपकी मेरिट आएगी, उस आधार पे आपको अलग अलग सेंटर अलॉट किए जाएंगे और 4 चरणों में आपका रिजल्ट आउट होगा। अगर आपने पहला ऑप्शन वो दीजिए जहां पर नियरेस्ट आप चाहते हो कि आपकी ट्रेनिंग हो सके। तो पहला मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लीजिए वाराणसी। दूसरा ऑप्शन मैं सेलेक्ट करता हूं। अब चूंकि वाराणसी ऑलरेडी आप सेलेक्ट कर चुके हैं तो दोबारा वाराणसी को आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप यहां पर जाएंगे, माउस क्लिक नहीं होगा। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं लखनऊ। तीसरा सेंटर मैं ले लेता हूं जहां मुझे एडमिशन मिल जाए, वो मैं ले लेता हूं कानपुर। लखनऊ पास पास है। चौथा सिटी मैं ले लेता हूं जो लखनऊ, कानपुर, बनारस के जैसा ही बिल्कुल पास में हो, इलाहाबाद। यानी ये शहर मेन शहर है जहां पर आपकी NSTI होगा या ITOT होगा, वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होगी। ये 4 सेंटर सेलेक्ट करना जरूरी है। पहले नंबर पर वो चॉइस दीजिए जहां पर आप सबसे पहले एडमिशन लेना चाहेंगे। देन उसके बाद आप यहां से सेलेक्ट वाला बटन दबाएंगे, ये यहां पर दिया हुआ है। तो फाइनली आपके सामने आ चुका है पूरा का पूरा फॉर्म। एक तरफ से पूरा फॉर्म आप चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद सबसे नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है कन्फर्म का, उस पर क्लिक कर दीजिए। लिखा हुआ आई एम कन्फर्म अबव ऑल डिटेल आर करेक्ट, इस पर क्लिक कर दीजिए। है अब आ चुके हैं यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपका TID नंबर दे रखा है, एप्लीकेशन डिफरेंस ID नंबर दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। 500 रुपए आपको अभी पेमेंट करना है खाली फॉर्म रजिस्ट्रेशन के समय। बच्चों ये पे नाउ वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा, जिसमें यहाँ पर ऊपर ये निमी लिखा होगा, बिलिंग इन्फॉर्मेशन यानी जो आपने भरी है वो लिखी होगी, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ। यहाँ पर ये है ऑर्डर नंबर और ऑर्डर नंबर में यहाँ पर आपका दिया गया है एक ऑर्डर का नंबर। बच्चों ये सारी डिटेल डमी डिटेल है, मैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि CITS रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। इन डिटेल का किसी भी पर्सन से कोई भी संबंध नहीं है। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन में आपके पास आ जाता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कैश कार्ड, वॉलेट, UPI, EMI ऑप्शन। अब 500 रुपए में कौन सी EMI दे रखी है मुझे नहीं पता। तो फिलहाल आप इसमें से डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या सबसे अच्छा UPI वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। UPI चूंकि सभी बच्चों के पास होता है। तो UPI वाले ऑप्शन में हम लोगों को मिल जाता है भीम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, व्हाट्सएप ऐप, बहुत सारे UPI हम लोग को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपना UPI ID लिख लेना है, उसी तरीके से फोन पे, भीम में, गूगल पे में होती है। यहाँ पर लिख देना है @ करके लास्ट के डिजिट या जो नंबर्स या जो अल्फाबेट लिखे होते हैं वो आपको लिख देना है। देन उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। आपके ऐप पर एक मैसेज आएगा, पेमेंट लिखा होगा 500 रुपीज़ और निमी वेबसाइट की डिटेल दी गई होगी, आप उसको पे कर दीजिए और फाइनली आपका पेमेंट जमा हो जाएगा और उसके बाद इसकी रिसिप्ट आपको आपके ईमेल पे मिल जाएगी। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया है कि NCIC सर्टिफिकेट जिसको CITS भी बोलते हैं वो आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने फॉर्म भरना सीख लिया होगा, क्योंकि सारी डिटेल मैंने आपको इसमें बता दी है। तो बच्चों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है, उसके पहले ही आपको भर लेना है।
कुछ ही समय में यानी बहुत कम समय में आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इसी तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। 10th पास, 12th पास, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स और ग्रेजुएट बच्चों के लिए, और जॉब फेयर की भी पूरी न्यूज़ ऑल इंडिया की आपको इस चैनल पर मिलने वाली है।